हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जहां हमें 2 सीन पैसेज दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने पैसेज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का सेकंड पैसेज। पहले हम पैसेज डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस जो बेस्ड है इसी पैसेज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। All vertebrate or backbone animal life in the world is divided into 2 classes। तो बच्चों, ये जो पैसेज है ये बेस्ड है वर्टिब्रेट एनिमल्स पे। वर्टिब्रेट किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट का मतलब होता है बच्चों मेरुदंडी, यानी कि जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। आप सब लोगों ने साइंस में पढ़ा है ना, 10th तक तो साइंस सबने पढ़ी है और हम सब ने पढ़ा है साइंस में कि वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है और उन्हें हम कहते हैं मेरुदंडी। तो जो मेरुदंडी एनिमल होते हैं उनको हम 2 क्लासेस में बांट सकते हैं, 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। यानी कि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं इनकी 2 कैटेगरीज हैं, द वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड द कोल्ड ब्लडेड। अब वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि गर्म खून वाले जानवर, और सेकंड कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले जानवर। द फॉर्मर ग्रुप इंक्लूड्स दोज whose blood keeps a constant temperature and is little affected by the temperature of the surrounding air। अब बच्चों, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? तो फॉर्मर यानी जो पहले वाला ग्रुप है, पहला कौन सा ग्रुप है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स का। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, वो एक स्थिर तापमान बना के रखता है और वो आसपास की हवा में जो टेम्परेचर है उससे प्रभावित नहीं होता है। यानी कि बाहर चाहे ठंड है, बाहर चाहे गर्मी है, इनका जो ब्लड है वो लगभग एक जैसा रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है बाहर के टेम्परेचर से, इनके ब्लड का वही तापमान रहेगा। तो ये कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। द लेटर ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है जो कि है कोल्ड ब्लडेड, वो क्या होते हैं? इसमें इंक्लूड्स यानी शामिल है फिशेस, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स। तो कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन शामिल है? फिश, हर तरह के फिश, फ्रॉग, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी वो एनिमल्स जो रेंग के चलते हैं, जिन्हें आप हिंदी में सरीसृप भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे सांप होते हैं, छिपकली है, तो जो भी रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं वो कहलाते हैं रेप्टाइल्स। तो फिश, फ्रॉग और रेप्टाइल्स ये शामिल है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। whose blood temperature changes with the temperature of the surrounding atmosphere। और ये कोल्ड ब्लडेड इसलिए कहलाते हैं बिकॉज इनकी जो ब्लड का, इनके जो रक्त का तापमान है वो चेंज होता रहता है। किसके अनुसार? आसपास के एटमॉस्फेयर के अनुसार, बाहर के वातावरण के अनुसार। तो बाहर अगर ठंड है तो इनके शरीर का रक्त भी ठंडा हो जाएगा, बाहर अगर वातावरण में गर्मी है तो इनका जो तापमान है वो भी और बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इनका जो तापमान है रक्त का वो चेंज होता है, प्रभावित होता है, इसीलिए ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके। The warm-blooded animals are further subdivided into mammals। अब जो warm-blooded animals हैं जिनका तापमान बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, एक जैसा रहता है, उनको हम वापस से डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम एक बार और वर्ग में बांट सकते हैं। और अब कौन कौन से वर्ग हैं? और अब सब डिवाइडेड यानी उनके उपवर्ग। तो कौन कौन से उपवर्ग है? पहला है मैमल्स। मैमल्स अगेन हम सबने पढ़ा है साइंस में, स्तनधारी जानवर, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, और हम जो मनुष्य हैं हम भी मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, हम भी स्तनधारी जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। विच आर कवर्ड विथ हेयर। और मैमल्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? हमारी बॉडीज पे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। बेयर लाइव यंग, और हम लोग अपने छोटे बेबीज को जन्म देते हैं। एंड सकल देम, और हम उन्हें सकल यानी हम उन्हें दूध पिलाते हैं।
तो मैमल्स की क्वालिटीज हो गई, उनकी बॉडीज पे हेयर होते हैं, वो अपने छोटे बेबीज को जन्म देते हैं और फिर उन्हें दूध भी पिलाते हैं। एंड बर्ड्स, और सेकेंड कैटेगरी क्या है बर्ड्स की, यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उनकी दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक तरफ तो है मैमल्स और सेकेंड कैटेगरी है उनकी बर्ड्स, राइट। तो मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं और बर्ड्स की बॉडी पे क्या होते हैं, कवर्ड विथ फेदर्स, बर्ड्स की बॉडी पे फेदर्स यानी पंख होते हैं, ठीक है। ले एग्स, मैमल्स क्या करते हैं, अपने बेबीज को जन्म देते हैं, और बर्ड्स बेबीज को नहीं जन्म देते, वो एग्स देते हैं, वो अंडे देते हैं। एंड एज अ रूल मेक देम हैच विद द हीट ऑफ देयर बॉडीज, तो बर्ड्स पहले अंडे देते हैं और फिर उन्हें अपने शरीर की गर्मी से क्या करते हैं, हैच, यानी कि फिर उनके शरीर की गर्मी से और अंडों में से उनके बेबीज निकलते हैं। और मैमल्स क्या होते हैं, वो डायरेक्टली बेबीज को जन्म देते हैं, ठीक है। बर्ड्स आर द ओनली फेदर क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। अब जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो इस पूरी दुनिया में केवल पक्षी ही एक ऐसे क्रिएचर्स हैं, ऐसे प्राणी हैं जिनके पास फेदर हैं, जिनके पास पंख हैं। एट फर्स्ट साइट इट माइट सीम दैट ऑल बर्ड्स आर द सेम। अब बच्चों राइटर कह रहे हैं कि पहली बार देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि सारे बर्ड्स एक जैसे होते हैं, सारे पक्षी एक जैसे हैं। दे ऑल फ्लाई अबाउट, और आपको लगेगा सारे बर्ड्स सेम ही तो हैं, सारे बर्ड्स उड़ते हैं, बिल्ड नेस्ट, सारे पक्षी घोंसला बनाते हैं, एंड ले एग्स, और सारे पक्षी अंडे देते हैं। इट मीन सारे के सारे बर्ड्स बिल्कुल सेम हैं। अ क्लोजर लुक विल शो, लेकिन अगर आप करीब से देखोगे, अगर आप बारीकी से ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे बर्ड्स लाइफ इंक्लूड्स मैनी फॉर्म्स, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं है, और पक्षियों के जीवन के भी अलग अलग रूप हैं, विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और सारे रूप एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं। एंड वी समटाइम्स सीम टू बेयर वेरी लिटिल रिलेशनशिप वन अनदर आफ्टर ऑल, और ये सारे रूप इतने अलग अलग होते हैं कि कभी कभी तो आपको लगेगा कि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, उनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सारे बर्ड सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर करीब से देखोगे तो आप पाओगे कि नहीं, कितना डिफरेंस है, हर एक पक्षी दूसरे पक्षी से कितना अलग है, और ये जो विभिन्नता है कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको लगेगा कि तो आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंधित नहीं लग रहे। It includes the tiny hummingbird, which is not bigger than a man's thumb, and the ostrich, which stands as high as a pony. तो बच्चों अब राइटर हमें अलग अलग तरह के बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से बर्ड्स एक दूसरे से अलग होते हैं वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पक्षियों में छोटा सा हमिंग बर्ड भी शामिल है। तो बच्चों हमिंग बर्ड अगेन आप सबको पता है सबसे छोटा बर्ड होता है, टाइनी यानी छोटा, तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये हमिंग बर्ड की पिक्चर है, और ये इतना छोटा होता है कि हमारा जो थंब है, हम मनुष्यों का जो अंगूठा होता है ना, ये उससे बड़ा नहीं होता, हमारे अंगूठे के समान होता है ये हमिंग बर्ड। एंड द ऑस्ट्रिच, और दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें, ऑस्ट्रिच अगेन यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं, तो ऑस्ट्रिच इतना लंबा होता है कि जब वो खड़ा होता है ना तो वो एक पोनी के बराबर लगता है। पोनी यानी कि टट्टू, एक तरह का घोड़ा होता है ना, टट्टू पोनी जिसे हम कहते हैं। तो ऑस्ट्रिच जब खड़ा होता है तो वो एक पोनी के बराबर उसकी हाइट हो जाती है। तो आप देखो कितना डिफरेंस है, हमिंग बर्ड कितना छोटा सा पक्षी है और ऑस्ट्रिच कितना बड़ा, वो खड़ा होता है तो एक पोनी के बराबर उसकी हाइट होती है। It includes birds which can fly thousands of miles. अब अगर हम बात करें उन पक्षियों की जो कि बहुत अच्छे फ्लायर होते हैं, जो कि बहुत अच्छी उड़ान भर सकते हैं और वो हजारों मील तक उड़ सकते हैं, ऐसे पक्षी भी शामिल हैं। एंड अदर्स लाइक द पेंगुइन्स, और दूसरी तरफ पक्षियों में पेंगुइन भी आते हैं which cannot raise themselves off the ground, जो कि अपने आप को जमीन से ऊपर भी नहीं उठा पाते। आप सबको पता है ना, पेंगुइन पिक्चर में देख सकते हैं, ये भी पक्षी होते हैं और ये उड़ नहीं सकते। तो ऐसे पक्षी भी हैं हमारे पास जो कि हजारों मील की उड़ान भर सकते हैं बिना रुके, और पेंगुइन भी हैं जो कि अपने आप को जमीन से भी ऊपर नहीं उठा सकते।
इट इंक्लूड्स बर्ड्स विच वीव एलोबोरेट नेस्ट, और ऐसे पक्षी भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े घोंसले, बहुत शानदार घोंसले बनाते हैं, लाइक द वीवर बर्ड्स, जैसे कि वीवर बर्ड। वीवर बर्ड बच्चों पक्षी फेमस इसीलिए है अपने घोंसलों की वजह से। यहाँ पिक्चर में देखो कितना सुंदर घोंसला दिख रहा है सबको, और ये रहा वो वीवर बर्ड पक्षी। तो जो वीवर बर्ड है ये अपने घोंसले की वजह से फेमस है, बिकॉज ये बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। एंड अदर विच ले देयर एग्स स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, और दूसरी तरफ ऐसे पक्षी भी हैं जो घोंसला बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट जमीन पे अंडे दे देते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। तो एक तरफ वीवर बर्ड है जो इतनी मेहनत से इतना सुंदर घोंसला बनाता है, और ऐसे पक्षी भी हैं जो बनाते ही नहीं है, ओके, डायरेक्ट जमीन पे अपने अंडे वो दे देते हैं। तो कितना डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स बर्ड्स विच रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड फूड, और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ऐसे पक्षी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड खाना खाते हैं, जो कि एक विशेष तरह का खाना ही खाते हैं, लाइक वल्चर्स, जैसे कि वल्चर्स होते हैं, जैसे कि गिद्ध होते हैं। अगेन पिक्चर में आप देख सकते हो वल्चर्स यानी कि गिद्ध, विच विल ओनली ईट डेड एनिमल्स। आप सबको पता है कि वल्चर्स केवल मृत जानवरों को खाते हैं, केवल मरे हुए जानवरों के शरीर को वो खाते हैं। एंड स्टिल अदर्स लाइक क्रोज, और दूसरी तरफ हम क्रो को देख सकते हैं, एक कौवे को देख सकते हैं, विच ईट प्रैक्टिकली एनीथिंग एक्सेप्ट मेटल, जो कि क्रो एक ऐसा पक्षी है जो कि कुछ भी खा सकता है, वो केवल मेटल नहीं खा सकता, धातु नहीं खा सकता, उसके अलावा वो कुछ भी खा लेगा, वो रोटी भी खा लेगा, वो ब्रेड भी खा लेगा, वो कीड़े मकोड़े भी खा लेगा, मरे हुए किसी जानवर को भी खा लेगा। तो एक तरफ तो वल्चर है जो केवल और केवल मांस खाते हैं मरे हुए जानवर का, और दूसरी तरफ क्रो है जो कि कुछ भी खा लेगा सिवाय मेटल के, ओके। इट इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक द डोमेस्टिक हैन। अगेन हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो डोमेस्टिक हैन यानी कि जो हम घरों में मुर्गी रखते हैं ना, तो एक तरफ तो मुर्गी जैसे जानवर हैं whose chicks start running, जिनके बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, about and scratching for themselves as soon as they are hatched। तो जो मुर्गे के बच्चे होते हैं जैसे ही वो अंडों से बाहर निकलते हैं थोड़े समय बाद ही वो भागना शुरू कर देते हैं, और स्क्रैच यानी कि खरोंचना, अपनी अपनी मुंह से, अपने पैरों के नाखूनों से वो खरोंचना शुरू कर देते हैं, जैसे ही अंडे से बाहर निकलते हैं वो पूरे एक्टिव हो जाते हैं। एंड अदर्स लाइक पैराकीट्स, और दूसरी तरफ पैराकीट एक तरह का पक्षी है जो पैरट जैसा ही होता है, एंड ईगल्स, और जो ईगल होते हैं whose chicks cannot leave their nest for several weeks। तो ये ऐसे पक्षी हैं जिनके बच्चे बहुत सारे सप्ताह तक अपने घोंसले से बाहर ही नहीं आते हैं, और दूसरी तरफ वो हैन है जिसके जो बच्चे हैं वो जैसे ही अंडे से बाहर निकलते हैं भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड फाइनली, और अंतिम अगर हम डिफरेंस की बात करें, इट इंक्लूड्स बर्ड्स विच सीम टू बी अनेबल टू लिव अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ मैन। तो ऐसे पक्षी भी हैं जो कि इंसानों के साथ ही हमेशा रहते हैं, इंसानों की कंपनी के बिना, इंसानों के साथ के बिना जो रह नहीं सकते। एंड अदर्स, और दूसरी तरफ वो पक्षी भी हैं विच रिट्रीट, जो कि रिट्रीट पीछे हट जाते हैं, एंड बिकम एक्सटिंक्ट, और विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, as soon as human beings come near the areas in which they live। जैसे ही हम मनुष्य जहां वो रहते हैं उनके एरिया के पास भी जाएंगे वो पक्षी हमसे दूर चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वो भी हैं, और ऐसे पक्षी भी हैं जो कि हमेशा इंसानों के साथ ही रहते हैं। तो बच्चों ये पैसेज पढ़ के आपको लगा होगा कि सच में ये इतना गहराई से कभी हमने भी नहीं सोचा, हमें भी लगता था कि पक्षी तो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है, ओके। तो बच्चों ये पैसेज हमने जाना मेरुदंडी जानवर, उनके डिवीजन, ओके, और फिर वार्म ब्लडेड, कूल ब्लडेड, और फिर उसके बाद जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके सब डिवीजन मैमल्स एंड बर्ड्स, और बर्ड्स के बारे में हमने डिटेल में इस पैसेज में पढ़ा है, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें देता है। आई एम श्योर पैसेज आपको समझ में आया है। अब है टाइम एक्सरसाइज का, जहां हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्रश्नों के हमें उत्तर बताने हैं। फर्स्ट,
वर्टेब्रेट एनिमल्स आर दोज दैट, तो बच्चों जो मेरुदंडी जानवर हैं ये वो जानवर होते हैं जो कि ए हैव वार्म ब्लड, जिनका गर्म खून होता है, बी हैव अ बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, सी वॉक ऑन टू लेग्स, जो कि दो पैरों पे चलते हैं। तो बच्चों वर्टिब्रेट का मतलब ही है वो जानवर जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिशेज, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स आर दोज क्रिएचर्स। तो बच्चों ये जो कैटेगरी है जिसमें फिशेज, फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स इंक्लूड होते हैं, तो ये वो क्रिएचर्स हैं जो कि ए विच हैव नो ब्लड, जिनमें कोई ब्लड ही नहीं होता, बी द टेम्परेचर ऑफ हुज ब्लड चेंजेस विद दैट ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, इनके जो ब्लड का तापमान है वो बाहरी तापमान के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड, या फिर सी द टेम्परेचर ऑफ हुज ब्लड रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम्स, इनके ब्लड का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो बच्चों ये जो कैटेगरी हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई है फिशेस, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स, ये कैटेगरी है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कि इनका जो ब्लड का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, मैमल्स हैव, जो मैमल्स हैं स्तनधारी जानवर, उनके पास क्या होता है, ए फेदर्स पंख, बी हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, सी स्केल्स। तो बच्चों हमारा ऑप्शन है बी, मैमल्स जो हैं ये वो क्रिएचर्स होते हैं, वो जानवर होते हैं जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स कैन, तो बच्चों पक्षी क्या कर सकते हैं, ए बेयर लिव यंग, वो अपने बेबीज को जन्म देते हैं, छोटे बेबीज को, बी अडॉप्ट द यंग ऑफ अदर स्पीशीज, वो दूसरे प्रजातियों के बच्चों को गोद लेते हैं, सी ले एग्स एंड हैच देम, वो अंडे देते हैं और उनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तो बच्चों ये है हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन सी, कि सभी बर्ड्स अंडे देते हैं पहले और फिर अपनी बॉडी हीट से उन अंडों में से उनके बेबीज निकलते हैं। नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स, तो बच्चों सारे पक्षी क्या करते हैं, ले एग्स अंडे देते हैं, फ्लाई उड़ते हैं, बिल्ड नेस्ट घोंसला बनाते हैं। तो बच्चों एक काम जो सारे पक्षी करते हैं वो है अंडे देना, बिकॉज सारे पक्षी उड़ नहीं सकते, हमें पता है ना, पेंगुइन भी ऐसा एक बर्ड है जो नहीं उड़ता, सारे बर्ड नेस्ट भी नहीं बनाते, बट यस सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कि एग्स देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, राइट टी अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट एंड एफ अगेंस्ट द वंस दैट आर इनकरेक्ट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स वाक्य दिए गए हैं, वाक्य हमें पढ़ने हैं, जो सही है उनके सामने टी और जो गलत है फॉल्स है उनके सामने एफ हमें मार्क करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल बर्ड्स आर स्मॉल, सारे पक्षी छोटे होते हैं। तो बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज यस छोटे भी होते हैं तो ऑस्ट्रिच जैसे बड़े भी होते हैं, तो सारे सेम नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, द ऑस्ट्रिच इज अ वेरी टॉल बर्ड, ऑस्ट्रिच एक बहुत लंबा बर्ड है। यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रिच जो है वो काफी टॉल होता है। ओके, नेक्स्ट, वल्चर्स ईट एवरीथिंग, वल्चर्स यानी कि जो गिद्ध हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। तो बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज वल्चर्स केवल डेड एनिमल्स को खाते हैं, केवल डेड एनिमल्स का मीट वो खाते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, सारे पक्षी घोंसला बनाते हैं। अगेन फॉल्स, बिकॉज हर तरह के पक्षी हैं, कुछ घोंसला बनाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो बिना घोंसला बनाए जमीन पे ही अंडे दे देते हैं, तो सभी घोंसला नहीं बनाते। नेक्स्ट, सम बर्ड्स बिल्ड वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेस्ट, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल तरीके से घोंसला बनाते हैं। तो बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है, जैसे हमने देखा था ना वीवर बर्ड का घोंसला, मतलब आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन के साथ वो उसको बनाता है। तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है कि कुछ बर्ड्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिलता के साथ वो अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज कुछ पक्षी ऐसे हैं जो नहीं उड़ सकते, जैसे कि पेंगुइन्स। नेक्स्ट,
ऑल बर्ड्स लाइक टू लिव विथ ह्यूमन बींग्स। सारे पक्षी ऐसे हैं जो इंसानों की कंपनी पसंद करते हैं, इंसानों के साथ रहना चाहते हैं। अगेन फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज हर तरह के पक्षी हैं, कुछ इंसानों के साथ रहते हैं और कुछ इंसानों से इतना दूर कि इंसानों को देखते ही वो गायब हो जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। बर्ड्स जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो है वार्म ब्लडेड। तो बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं उन्हीं की दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, एक मैमल्स और दूसरा बर्ड्स। तो बर्ड्स भी अल्टीमेटली क्या है, वार्म ब्लडेड है। ऐसे एनिमल्स जिनका जो टेम्परेचर होता है ब्लड का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बाहर की टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। ओके तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज हमने यहाँ पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन की है, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आई एम श्योर पैसेज और क्वेश्चन सब आपको समझ में आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।